हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक अधिष्ठान ज्ञान है और दूसरा ज्ञप्ति ज्ञान। अधिष्ठान ज्ञान सर्वज्ञ ईश्वर को है और ज्ञप्ति ज्ञान जीव को। एक लिंग शरीर का जिसको अभिमान है वह जीव है और सब लिंग शरीरों का अभिमानी ईश्वर है। जहाँ इस जीव की ज्ञप्ति पहुँचती है उसको यह जानता है। जैसे एक शैया पर दो पुरुष सोए हों और एक को स्वप्न आए कि मेघ गरजते हैं, तब दूसरा उस मेघ का शब्द नहीं सुनता क्योंकि ज्ञप्ति उसको नहीं आई, परंतु मेघ तो उसके स्वप्न में है। जैसे सिद्ध विचरते हैं और जीव को नहीं देखते क्योंकि उसकी ज्ञप्ति उन तक नहीं जाती। सब सृष्टि बसती है, उसका ज्ञान ईश्वर को है। वह सृष्टि भी संकल्प मात्र है, कुछ बनी नहीं और भ्रम से भासित होती है। जैसे बादल में हाथी, घोड़े, मनुष्य आदि विकार जो दिखते हैं वे भ्रांति मात्र हैं, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से नाना प्रकार की यह सृष्टि भासित होती है। राम जी, यह आश्चर्य है कि आत्मा में अहंकार का उत्थान होता है कि मैं हूँ और वह अपने को वर्णाश्रमी मानता है। पर विचार करके देखिए तो अहम कुछ वस्तु नहीं सिद्ध होती और अहम अहम फुरती है। यह आश्चर्य है कि यह आश्चर्य है कि भूत यानी अहम कहाँ से उठा है और शुद्ध आत्म ब्रह्म में कैसे उपस्थित हुआ। अस्तित्वहीन निर्मूल अहंकार ने तुमको मोहित किया है। इसके त्यागने में तो कुछ यत्न नहीं, इसका त्याग करो। हे राम जी, यह संकल्प मिथ्या उठा है। जब अहंकार का उत्थान होता है तब जगत होता है और जब अहंता मिट जाती है तब जगत का भी अभाव हो जाता है। क्योंकि कुछ बना नहीं, सब ब्रह्म मात्र है। जैसे संकल्प नगर और स्वप्न की सृष्टि ब्रह्म मात्र है, वैसे ही ये विश्व भी ब्रह्म मात्र है, कुछ बना नहीं, सब आत्म तत्व है, उससे भिन्न नहीं। जैसे पवन के दो रूप हैं, चलता है तो भी पवन है और ठहरता है तो भी पवन है, वैसे ही विश्व भी दोनों प्रकार से आत्मस्वरूप है। जैसे पवन चलता है तब जान पड़ता है और ठहर जाता है तब नहीं जान पड़ता, वैसे ही चित्त चैत्य शक्ति का चमत्कार है। जब फुरता है तब विश्व भासित होता है, पर तो भी चिद्घन है, और जब ठहर जाता है तब विश्व नहीं भासित होता, परंतु आत्मा सदा एक रस है। जैसे जल में तरंग और स्वर्ण में जो भूषण हैं वे उनसे भिन्न नहीं हैं,
वैसे ही आत्मा में विश्व कुछ हुआ नहीं, आत्मस्वरूप ही है। ज्ञप्ति भी ब्रह्म है और ज्ञप्ति में प्रतीत विश्व भी ब्रह्म है। तब विधि निषेध और हर्ष शोक किसका करें, सब वही है। राम जी, संकल्प को स्थिर करके देखो कि सब तुम्हारा ही स्वरूप है। जैसे मनुष्य शयन करता है तो उसको स्वप्न सृष्टि दिखती है, और जब जागता है तब देखता है कि सब मेरा ही स्वरूप है। वैसे ही जागृत विश्व भी तुम्हारा स्वरूप है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं वह जल रूप है, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है। और जैसे चितेरा काष्ठ में कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेगी, और जैसे मृत्तिका में कुम्हार घटादि की कल्पना करता है कि इसमें इतने पात्र बनेंगे, पर काष्ठ और मृत्तिका में तो कुछ नहीं, ज्यों का त्यों काष्ठ है और ज्यों की त्यों मृत्तिका है। परंतु कुम्हार या बढ़ई के मन में आकार की कल्पना है। वैसे ही आत्मा में संसार रूपी पुतलियों की कल्पना मन करता है। जब मन का संकल्प निवृत्त हो तब ज्यों का त्यों आत्मपद भासित हो। जैसे तरंग जल रूप है, जिसको जल का ज्ञान है वह तरंग को भी जल रूप जानता है, और जिसको जल का ज्ञान नहीं वह तरंग के भिन्न भिन्न आकार देखता है। वैसे ही जब निसंकल्प होकर स्वरूप को देखें तब जगत फुरने में भी आत्मसत्ता भासित होगी। अहम तम आदिक सब जगत ब्रह्म स्वरूप ही है, तब ब्रह्म कैसे हो और किसको हो। सब विश्व आत्म स्वरूप है और आत्मा निरालंब अर्थात चैत्य और अहंकार से रहित केवल आकाश रूप है। जब तुम उसमें स्थित होंगे तब नाना प्रकार की भावना मिट जाएगी, क्योंकि नाना प्रकार की भावना जगत में फुरती है। जगत का बीज अहंता है। जब अहंता नष्ट हो तब जगत का भी अभाव हो जाएगा। हे राम जी, अहंता का फुरना ही बंधन और निरंकार होना ही मोक्ष है। हे राम जी, एक चित्त बोध है और दूसरा ब्रह्म बोध। चित्त बोध जगत है और ब्रह्म बोध मोक्ष। चित्त बोध अहंता का नाम है। जब तक चित्त बोध फुरता है तब तक संसार है, और जब चित्त का अभाव होता है तब मुक्ति होती है। इस चित्त के अभाव का नाम ब्रह्मबोध है। हे राम जी, जैसे पवन चलता है वैसे ही ब्रह्म में चित्त बोध है, और जैसे पवन ठहर जाता है वैसे ही चित्त का ठहरना ब्रह्मबोध है। जैसे स्पंदित और निस्पंद दोनों पवन ही हैं, वैसे ही चित्तबोध और ब्रह्मबोध ब्रह्म ही है, कुछ भिन्न नहीं। हमको तो सब ब्रह्म ही भासित होता है। जो चैतन्य मात्र शांत रूप और अपने स्वभाव में स्थित है, जिसको अधिष्ठान का ज्ञान होता है उसको विवर्त भी उसी का रूप भासित होता है, और जिसको अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता उसको भिन्न भिन्न जगत भासित होता है। जैसे एक बीज में पत्ते, डाल, फूल और फल दिखते हैं, पर जिसको बीज का ज्ञान नहीं उसको वे भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। हे राम जी, हमको अधिष्ठान आत्म तत्व का ज्ञान है। इससे हमें सब विश्व आत्मस्वरूप दिखता है, पर अज्ञानी को नाना प्रकार का विश्व और जन्म मरण भासित होते हैं। हे राम जी, सब शब्द आत्म तत्व में फुरते हैं,
और वह सबका अधिष्ठान, निराकार, निर्विकार, शुद्ध आत्मा, सबका अपना रूप है। इसलिए सब विश्व आकाश रूप है, उससे भिन्न नहीं। जैसे तरंग जल रूप है, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है। चित्त जो फुरता है, उसका अनुभव करने वाली चैतन्य सत्ता ही ब्रह्म है। तुम्हारा स्वरूप भी वही है। इसने आहम तुम आदिक जगत सब ब्रह्म रूप है। तुम संशय त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। पहले तुमसे जो द्वैत अद्वैत कहा है, वह सब उपदेश मात्र है। चित्त की वृत्ति को स्थिर करके देखो, सब ब्रह्म है, भिन्न कुछ नहीं। तब निषेध किसका कीजिए? हे राम जी, ज्ञानवान चित्त की दो वृत्तियां कहते हैं, एक मोक्ष रूप और दूसरी बंधन रूप। जो वृत्ति स्वरूप की ओर फुरती है, वह मोक्ष रूप, और जो दृश्य की ओर फुरती है, वह बंधन है। जो तुमको शुद्ध लगे वही करो। जो दृष्टा है वह दृश्य नहीं होता, और जो दृश्य है वह दृष्टा नहीं होता। पर आत्मा तो अद्वैत है। इससे दृष्टा में दृश्य पदार्थ कोई नहीं। तुम क्यों दृश्य की ओर झुकते हो और अनहोते दृश्य को ग्रहण करते हो? तुम्हारा दृष्टा नाम भी दृश्य से होता है। जब दृश्य का अभाव जानो, तब अवाच्य पद है, उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता। हे राम जी, जैसे अंगी और अंग वाले आकाश और शून्यता, जल और द्रव्यता, बर्फ और शीतलता में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। कोई जगत कहे अथवा ब्रह्म कहे, एक ही बात है। जगत ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत है। इससे आत्मपद में स्थित हो। भ्रम से जो अपने को कुछ और मानते हो, उसको त्याग कर ब्रह्म ही की भावना करो, और अपने को मनुष्य कभी ना जानो। जो अपने को मनुष्य जानोगे, तो यह निश्चय अधोगति को प्राप्त करने वाला है। इससे अपने स्वरूप में स्थित हो। हे राम जी, जब देश से देशांतर को वृत्ति जाती है, तो उसके बीच जो संवित तत्व है, उसका जो अनुभव करता है, वही तुम्हारा स्वरूप है। उसमें स्थित हो और जैसी चेष्टा आवे वैसी करो। देखो, सुनो, स्पर्श करो, गंध लो, बोलो, चलो, हंसो, सब क्रिया तो करो, परंतु उनको जानने वाली जो अनुभव सत्ता है, उस में तुम स्थित रहो। यह जागृत में सुसुप्ति है। चेष्टा शुभ करो और हृदय में अहम से रहित शिला की भांति रहो। हे राम जी, तुम्हारा स्वरूप निराभास, निर्मल और शांत है। जैसे सुमेरु पर्वत स्थित है, वैसे ही रहो। यह दृश्य अज्ञान से भासित होता है, पर तमो रूप है, और आत्मा सदा प्रकाश रूप है। उस प्रकाश में अज्ञानी को तम भासित होता है। जैसे सूर्य सदा प्रकाश रूप है, पर उल्लू पक्षी को नहीं देख पड़ता और अज्ञान के कारण अंधेरा ही जान पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी को जो अविद्या रूप जगत भासित होता है, वह अविचार से सिद्ध है। अविद्या से उसकी विपरीत दृष्टि हुई है, पर उसका वास्तव स्वरूप निर्विकार है। अर्थात जायते, अस्ति, वर्धते, परिणामते, विपक्षते, नश्यते। अर्थात उत्पन्न होना, बढ़ना, रूपांतर, क्षय और विनाश, इन षड विकारों से रहित है, पर वह उसको विकारी जानता है। आत्मा निर्विकार निराकार है, पर उसको साकार जानता है।
आत्मा आनंद रूप है पर उसको दुखी जानता है। आत्मा शांत रूप है पर उसको अशांत जानता है। आत्मा महत है पर उसको लघु जानता है। आत्मा पुरातन है पर उसको उपजा मानता है। आत्मा सर्वव्यापक है पर उसको परिच्छिन्न मानता है। आत्मा नित्य है पर उसको अनित्य देखता है। आत्मा चैत्य से रहित शुद्ध चिन्मात्र है पर यह उसे चैत्य संयुक्त देखता है। आत्मा चैतन्य है, यह उसे जड़ देखता है। आत्मा अहम से रहित सदा अपने स्वभाव में स्थित है पर यह अनात्म शरीर में अहम प्रतीति करता है। आत्मा में अनात्म भावना में और अनात्मा में आत्म भावना करता है। आत्मा निरवयव है, उसको यह अवयवी देखता है। आत्मा अक्रिय है, उसको यह सक्रिय देखता है। आत्मा निरंश है, उसको अंशांशी भाव करके देखता है। आत्मा निरामय है पर उसको रोगी देखता है। आत्मा निष्कलंक है पर उसको कलंक सहित देखता है। आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, उसको परोक्ष जानता है और जो परोक्ष है उसको प्रत्यक्ष जानता है। हे राम जी, यह सब विकार आत्मा में अज्ञान से देखता है पर आत्मा शुद्ध और सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, बड़े से बड़ा, लघु से लघु और सर्व शब्द और अर्थ का अधिष्ठान है। हे राम जी, ब्रह्म रूपी एक डब्बा है, उसमें जगत रूपी रत्न है। पर्वत और वन सहित भी जगत देख पड़ता है परंतु आत्मा के निकट रुई के रोम सा लघु है। आत्मा रूपी वन है, उसमें संसार रूपी मंजरी उपजी है। पांचों तत्व पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश उसके पत्ते हैं, उनसे वह शोभित है। यह अहंता के उदय होने से उदय होती है और अहंता का नाश होने से नष्ट होती है। आत्मा एक समुद्र है, उसमें जगत रूपी तरंगे हैं, वे उठती भी हैं और लीन भी हो जाती हैं। आत्माकाश से संसार ब्रह्म मात्र है। आकाश वृक्ष की तरह है और आत्मा के प्रमाद से भासित होता है। हे राम जी, माया रूपी चंद्रमा की किरणें यह जगत है और नेति शक्ति नृत्य करने वाली है। ये तीनों अविचार से सिद्ध हैं और विचार करने से शांत हो जाते हैं। जैसे दीपक हाथ में लेकर देखिए तो अंधकार नहीं देख पड़ता, वैसे ही विचार करके देखिए तो जगत का अभाव हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा ही प्रत्यक्ष होता है। हे राम जी, यह जगत कुछ बना नहीं। जैसे किसी ने बर्फ़ कही और किसी ने शीतलता कही तो उसमें भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जो भेद भासित होता है वह ब्रह्म मात्र है। जैसे तागे और पट में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भी कुछ भेद नहीं। हे राम जी, आत्मरूपी पट में जगत रूपी चित्र पुतलियाँ हैं और आत्मरूपी समुद्र में जगत रूपी तरंगे हैं। सो पट और जल रूप है, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं, आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं बना। जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं, जिससे सब क्रिया सिद्ध होती है और जो अनुभव रूप सदा अप्रोढ़ है, उसको प्रौढ़ जानना ही मूर्खता है। हे राम जी, यह विश्व तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम जाग कर देखो, तुम ही एक हो और स्वच्छ आकाश सूक्ष्म प्रत्यक्ष ज्योति अपने रूप में स्थित हो।
हरि ओम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।